तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10 क्वेश्चन जो कि भिन्न पर आधारित होंगे। भिन्न के बारे में हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था और इस वाली वीडियो में हम उन पे आधारित 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक और वीडियो बनाएंगे जो कि पार्ट 2 होगा, उसमें भी 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा उसमें स्कूटर से वो 29 सही 1/3 चलता है और साइकिल से 8 सही 5/6 चलता है। तो हमें बताना है कि वो पैदल कितना चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल है जो दिन में पूरा चलता है और ये स्कूटर से चलता है, ये साइकिल से। तो टोटल में से पैदल कितना चलेगा वो तो हम तभी बता पाएंगे ना जब साइकिल वाला और ये स्कूटर वाला दोनों को ऐड कर देंगे। तो स्कूटर से कितना चला, 29 सही 1/3 और साइकिल से कितना चला, साइकिल से कितना चला 8 सही 5/6 किलोमीटर और ये भी किलोमीटर। टोटल कितना चला था, टोटल चला था 47 सही 1/2 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि वह पैदल कितना मीटर चला होगा, पैदल हमको बताना है। तो पैदल बताने के लिए स्कूटर वाली चाल और साइकिल की चाल को दोनों को ऐड करेंगे। तो 29 सही 29 होल 1/3 प्लस 8 होल 5/6। अब इन दोनों को हमें करना है ऐड। तो इनको ऐड करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, 29 3 से मल्टीप्लाई करो और जितना है उसमें 1 जोड़ दो। तो 9 के 18 27 और 1 28 का 8 हासिल आया 2 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 8/3। 9 के 18 27 27 1 28 का 8 हासिल आया 3 दूनी 6 7 8 3/3। फिर प्लस का निशान तो प्लस लगाएंगे, 8 6 48 और 2 50 50 और 3 53/6। ठीक है, अब ये 53/6 आ गया। अब इसमें देखो ये डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, एक जैसा। तो इधर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 6 बनना चाहिए। तो 3 में हम क्या गुणा करें कि 6 हो जाए। तो 3 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा, बस यही करना था। तो 6 ये है, 6 ये है, तो 6 को एक बार लिख लो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 हासिल आया 17 प्लस कितना है 53 बराबर। अब इनको ऐड कर दो, 6 3 9 5 7 कितना हो गया 5 7 12 हासिल आया 1, तो कितना हो गया 22/6। इतना आ गया 229/6। ठीक है, अब इतना हमारे पास आया ये। अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पैदल वाला पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर चला है। तो इसमें से हमें ये घटा देना, इसकी गुणा इससे करो, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9/2 माइनस 229/6। इसके बाद अब इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, 2 में क्या गुणा करें कि 6 आ जाए। तो 2 में 3 से करो, जब 3 से नीचे किया तो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 15 का 5 हासिल आया 1, 9 3 27 और 1 28 माइनस कितना है 22 229 अच्छा है, तो नीचे 6 आ जाएगा। यहाँ से अब इसको इसके घटा दो, 15 15 से
9 गया, कितना बचा 6, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 से 2 गया 5, और 2 से 2 गया कुछ नहीं, यहाँ पे 6 आ गया। अब इसको काटो, किससे कट जाएगा, 3 से कटेगा, 6 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 3 6, और 2 दूनी 4, 2 8 16, कितना आ गया 28/3। अब इसमें देखो 28/3 कोई है नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सब होल में है, तो होल में इसे भी बदलना पड़ेगा। तो इसको होल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे भाग करना पड़ेगा। तो 3 से भाग करो 28 को, तो 3 9 27, बचा कितना 2। तो हमने कई बार बताया कि जो शेषफल होता है, ठीक है, जो शेषफल है वो ऊपर जाता है, और जो आंसर आता है वो आगे आता है, और जो बटा में होता है वो नीचे आता है। ये हमारा आंसर आएगा, इतना किलोमीटर वह पैदल चला। 9 सही 2/3, तो 9 सही 2/3, सॉरी 1 हो गया, यहाँ पे 1, 8 से 7 जाएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 1, गलती हो गई, ठीक है। तो आंसर हमारा सही क्या होगा, 9 सही 1/3, तो 9 सही 1/3 किलोमीटर जो है वो पैदल चला। आंसर नंबर तीसरा सही है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, ठीक है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता क्या होगी, ठीक है। तो पहले हमें मान लेना है कि हमने माना कि जो ड्रम है, वो जो ड्रम है उसका जो उसमें जितना लीटर आता है वो मान लो x भाग, ये x भाग जो है पहले से भरा है, पूरा कितना भाग है x, उसमें से इतना भाग 1/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है। कितना भाग भरा है 1/5, तो इसको हम क्या मान लेंगे x/5, ठीक है। तो हमने उस ड्रम का भाग पूरा हमने x माना, उसमें से 1/5 भाग हमने x/5 मान लिया, ठीक है। अब इस x में से हमें ये पूरा x/5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो x माइनस x/5 बराबर, अब जब x में से x/5 घटा देंगे तो हमें जितना शेष बचेगा कैपेसिटी, उतने शेष में ये 28 लीटर दूध आएगा, ठीक है। तो ये 28 किसके बराबर कर दो, x माइनस x/5 के बराबर, यहाँ पे लीटर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसकी गुणा इससे कर दो, कितना हो गया 5x माइनस x/5 बराबर 28 लीटर, इतना हुआ। अब इस ये 5 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो 5 से पहले 5x से पहले 1x जाएगा, तो कितना बचेगा 4x बराबर, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, तो 28 × 5, ठीक है, इतना लीटर आ गया। अब ये 4x हमारा इधर अकेला बचेगा, क्यों, क्योंकि 4 हमारा मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो अपड़ो 4 बन जा 4, और 4 8 जा कितना होता है 4 7 जा 8 जा ज़्यादा हो जाएगा, 4 7 जा 28, कट गया। x बराबर 7 × 5 तो 7 5 जा 35 लीटर जो है हमारा आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है, तो वह संख्या कितनी होगी, 55 होगी, 66 होगी, या 77 या 88 होगी। ये क्वेश्चन JNV यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सन 2011 में पूछा गया है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, तो हमसे संख्या पूछ रहा है कितनी होगी, तो किसी संख्या कह रहा है, तो मान लेते हैं x, ठीक है, कौन सी संख्या मान लेते हैं, x कोई संख्या है, ठीक है, माना संख्या x। अब x का 5/7वां भाग क्या होगा, x का 5/7वां भाग होगा 5x/7, ठीक है, और
11वां भाग x का क्या होगा, कितना होगा 7x/11। भाई इस x का कह रहा है किसी संख्या का 5/7वां भाग, तो x संख्या हमने वो मान ली, तो x संख्या का 5/7 भाग क्या होगा 5x/7। ठीक है, ऐसे ही 7/11वां भाग उसी संख्या का, तो इस x का 7/11वां भाग क्या होगा 7x/11। भाग का अंतर 6 है, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो इन दोनों के भाग का अंतर हमारा कितना है 6। ठीक है, अंतर 6 यानी कि इन दोनों का अंतर करेंगे, यानी इन दोनों को जब घटाएंगे तो हमारा आंसर 6 आ रहा है। तो हमें बताना है कि वह संख्या कितनी होगी, तो x का मान निकाल लो यहाँ से, तो हमें वो संख्या भी पता चल जाएगी जो हमने मानी है। तो x का मान निकाल लो, कैसे निकालोगे, देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो या फिर ऐसे ही कर लो। देखो इसकी आपस में गुणा कर दो, इन दोनों की आपस में गुणा करोगे तो 11 7 जा 77, और 11 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 55x हो जाएगा, और 7 की 7 से तो 49x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये 6 का 6 आ जाएगा, और 55 से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6x। ठीक है, कितना बचेगा 6x। अब अपॉन में कितना है 77 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये डिवाइड में है, 77 डिवाइड में, तो इक्वल के इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 77, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है x के। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x को हमें अकेला करना पड़ेगा, इसीलिए ये 6 मल्टीप्लाई में है x के, तो जो मल्टीप्लाई के में होता है उसको इक्वल के जब इस साइड भेजेंगे दूसरी साइड में, तो ये मल्टीप्लाई का वाला जो नंबर होगा वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो x यहाँ अकेला बचेगा 6 मल्टीप्लाई 77 अपॉन, ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन में, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। बस अब इसमें कुछ रह ही नहीं गया, 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6 कट गया, 77 1 जा 77, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 77। समझ में, यानी कि x की वैल्यू 77, यानी कि जो किसी संख्या मानी थी, जो हमने कोई संख्या x मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 77, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अच्छा तो फोर्थ क्वेश्चन अब हमारा क्या कह रहा है कि 81 होल 2/7 मल्टीप्लाई 7 होल 5/9 को अगर जो सॉल्व करेंगे तो नंबर कितना आएगा, क्या आंसर आएगा, ए ऑप्शन आएगा, मतलब पहला ऑप्शन आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। ये वाला क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में सन 2011 में पूछा गया था। ठीक है, सन 2011 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा वो बताना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देरी के, लिखते हैं 81 होल 2/7 मल्टीप्लाई 7 होल 5/9, इसको सॉल्व करना है। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी, 81 की मल्टीप्लाई 7 से करनी है, और फिर जितना आया उसमें 2 ऐड कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 जा 7 और 2 कितना हो गया 8 और 1 9, और फिर 7 8 जा कितना होता है 56। ठीक है, 7 1 जा 7 8 9 और 7 8 जा 56, 56। अब बटा में जितना है वहाँ पे बटा में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाया, और इनको भी वैसे सॉल्व करेंगे। 9 की मल्टीप्लाई 7 से जितना आएगा उसमें 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 7 जा कितना हुआ 63, और 63 में हम अगर जो 50 मतलब 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 में 5 ऐड करेंगे तो 68/9। ठीक है, 9 7 जा 63 और 5 ऐड किया तो 68/9 हो गया। अब इसको हमें और सॉल्व करना है। तो इसमें देखो पहले कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है, चलो देखते हैं। 8 ये 2 से 3 से नहीं कटेगा, 2 से तो नीचे कटेगा ही नहीं कोई, ये कट रहा 9 10 10 10 20, ये भी नहीं कट रहा, कोई किसी से हमारे हिसाब से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इनकी आपस में ऐसे ही मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 7 9 जा 63 अपॉन, और इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ पे इधर का डालो 56 9 और 68 मल्टीप्लाई कर दो,
ये कितना आ जाएगा 8 9 जा 72 2 7 8 6 48 48 50 50 51 52 53 54 और 1 55 का 5 86 ला 5 8 5 40 और 5 45 गुणे 6 की गुणा 9 से करो 6 नाम 54 यहाँ से लाया 5 6 छंग 36 और 7 7 39 40 और 1 41 से लाया 4 5 का 30 और 4 34 जोड़ दो 2 5 4 9 6 8 3 ये आंसर आया। तो यहाँ पे लिखो 3 8 6 9 2। अब इसमें से कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। तो अब क्या करोगे, ये सारे नंबर हमारे मिश्र भिन्न में है तो हमें इसको भी मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 63 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 63 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। तो 63 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम पहले 6 से करके देखते हैं। 6 की 6 बार 6 18 हासिल आया 6 6 36 और 37 बस हो गया हमारा काम हो गया। अब यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ 8 बचेगा, 16 से ऐड जाएगा 8 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो ऊपर से हमने 9 उतार लिया। अब 16 का टेबल पढ़ो कि 63 का टेबल, तो टेबल तो पढ़ ही नहीं पाओगे, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 1 से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 63 आ जाएगा। 9 से 6 गया 6, मतलब 9 से 3 गया 6 और 8 से 2 गया मतलब 6 गया 2। आंसर हमारे दिमाग में पहले ही आ जाता है। अब इसको यहाँ पे 2 का 2 यहाँ पे एज इट इज उतार लेंगे। अब क्या मल्टीप्लाई करें इसमें, कितना आ जाए, तो 6 की 6 5 18 चौक 24। तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 24 आएगा। 4 तियाँ 12 हासिला 1, ठीक। और फिर 6 चौक 24 और 1 25। अब 4 तियाँ 12 का 2 हासिलाया 1, 4 छंग 24 और 1 25, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 से 2 गया 0, 6 से 5 10 गया, मतलब 6 से 5 गया 1 और 2 से 2 गया कुछ नहीं। तो ये हमारा शेषफल है, ये आंसर है। अब इसको हमें मिश्र भिन्न में लिखना है। तो मिश्र भिन्न में हमने कई बार बताया है कि जो नीचे होता है वो ऊपर जाता है और जो आंसर आता है वो आगे आता है, इस तरह से। और जो नीचे पहले से होता है अपॉन में बटा में, तो वो पहले से ही नीचे होता रहता है। तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर 614 होल 10/63। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सेकेंड वाला ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 5th है, जो कि हमें इसे सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो बताना। ऑप्शन हमें 4 दिए हैं, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। ये वाला क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछा गया था, कब, सन 2010 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखेंगे 1 सही 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36। तो पहले ये मिश्र भिन्न में है तो इसको हमें सिंपल बदलना होगा, साधारण में। तो 24 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 24 से कम 24 और 1 कितना क्या करोगे, जोड़ दोगे तो 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25/24। माइनस का 1 है तो माइनस का 1, प्लस का 7/36 है तो प्लस का 7/36 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो यहाँ पे बटा में है मतलब अपॉन में है, यहाँ पे भी बटा में है मतलब अपॉन में है। यहाँ पे बटा में नहीं तो हम यहाँ पे 1 बटा नीचे लगा देंगे, इस तरह से। बस में जब बटा के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसमें हम 1 बढ़ा सकते हैं। अब इन तीनों का हमें क्या निकालना है, लासा, ठीक है। तो लासा यहाँ पे निकाल लो, 24 और 36 का निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि 1 का इसलिए निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि 1 जो है 1 का लासा निकालने से 1 ही आएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं, ठीक है। तो 2 से पहले करते हैं 2, कितना हो जाएगा 12 और ये 18, फिर 2 से करते हैं 6 तो ये 9, फिर 2 से करते हैं ये 3 तो ये 9 का 9 ही रहेगा, फिर 3 से करते हैं 3 एकम, ये 3, फिर 3 एकम और एकम, ये हमारा हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 तियाँ 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक, 72 आ जाएगा। अब जो ऊपर वाला है वो यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा इस तरह से, और साथ में 2 चाकू लाएगा, जो कि हमने पिछली वाली वीडियो में बता रखा कि कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर जो वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके वो देख लें,
है ना, वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये वाले भी वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल आपके लिए हम यहाँ पे थोड़ा बहुत और बता देंगे। तो 25 का जैसा है 25 ऊपर का जैसा है वैसा नीचे उतार लिया, साथ में 2 चाकू ले लिया। अब इसको इससे भाग कराना है, ठीक है। 24 का टेबल पढ़ो कि 72 कट जाए, तो 24 3 जा 72 होता है। कितना होता है? 72। माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर एक ऊपर लिखा तो एक आएगा, साथ में 2 चाकू लाएगा और इन दोनों की डिवाइड कराएगा, यानी कि मल्टी डिवाइड कराएगा। तो 1 का टेबल पढ़ो कि 72 आ जाए, तो 1 72 2 जा 72 ही आएगा, ठीक है। प्लस में लिखा तो प्लस का निशान आएंगे। 7 ऊपर जैसा है वैसा 7 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 36 की मल्टीप्लाई हम किससे करें कि 72 आ जाए, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करें 36 की तो 72 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 25 3 जा कितना हो जाएगा 75 माइनस 72 जा 72 प्लस 7 2 जा 14/72। बस इसके बाद क्या करना है, 75 से 72 गया कितना बचा 3 प्लस 14/72। अब इनको ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 14 और 15 16 17/72। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17/72 आएगा, जो कि 17/72 आ रहा है। ये वाला अगर जो सिस्टम नहीं समझ में आया आपके, तो हमने इसके पहले एक वीडियो बना के रखा है जिसमें हमने बताया है कि फ्रैक्शंस को कैसे जोड़े या कैसे घटाएं। तो वो वाला वीडियो अगर जो आप देख लेते हैं तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 3/5 + 1/5 डिवाइड 3/10 मल्टीप्लाई 36/45 + 16/5 इज इक्वल टू कितना होगा। तो इसको सॉल्व करके हमें इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में सन 2008 में पूछा गया था, जब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, उसमें से जो ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 3/5 + 1/5 डिवाइड 3/10 मल्टीप्लाई 36/45 + 16/5। इसको सॉल्व करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? बॉड मास का रोल इसमें जो है लगता है, क्या लगता है बॉड मास का? BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीपल लाई और ए का मतलब ऐड, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसी ऑर्डर से हमें इसको सॉल्व करना होगा। अगर जब ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट? ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, इसको छोटा कोष्ठक कहते हैं। उसके ऊपर वाला जो होता है वो मंझला कोष्ठक होता है, उसके ऊपर वाला बड़ा कोष्ठक होता है। तो ब्रैकेट इसमें है, हाँ है। छोटा कोष्ठक है, हाँ है। अब इसमें हमें देखना है कि पहला ऐड होगा कि डिवाइड। तो कंडीशन में देखते हैं पहले डिवाइड है कि ऐड। तो पहले डिवाइड आ रहा है तो पहले हम डिवाइड करेंगे। तो फ्रैक्शन में कभी डिवाइड नहीं होता, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इसका जो दर्जा है वो पलट जाएगा। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 10 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट का ब्रैकेट लगा रहेगा। मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आओ, हमको इनके ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 45 आ जाए? बताओ 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 45 आ जाए? अगर जब हम 9 से नीचे 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 45 नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट 45 लिख दिया। 45 ये 45 ये 9 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है।
अब यहाँ पे 36 लिखा तो हमने यहाँ पे भी 36 लिख दिया, प्लस का तो प्लस लिख दिया। अब 16 9 जा कितना होता है, बोलो 16 9 जा कितना होता है, 144। ठीक है, 16 9 जा 144, मैं यहाँ पे 144 लिख दिया, बस हो गया काम। अब इसमें देखो हमें इनकी क्या करनी, मल्टीप्लाई। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 जा 5 2 जा, कट रहा तो काट दिया। यहाँ पे देखो 3/5 प्लस 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ब्रैकेट लगाते हैं, मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर लेते हैं। 6 9 6 4 कितना हो गया 10, कैरी आया 1 8, और ये 1/45। ठीक है, 45। अब इसको देखो ये किसी से कट रहा है, 3 से काट के देखते हैं। 3 1 जा 3, बचा कितना 1, यहाँ आ गया, कितना हो गया मतलब 2 यहाँ आ गया, 3 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से कट जाना चाहिए वैसे, काटो। 3 1 जा 3, कितना बचा 1, यहाँ आ गया 3 5 जा 15, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 9 जा 18, नहीं 3 6 18, ठीक। 3 6 जा 18, और ये 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 15 1 जा 15, 15 6 जा 60, 15 2 जा 30 होता है, तो 4 जा जाएगा, 6 जा नहीं, कितना जाएगा 4 जा। ठीक है, 15 2 जा 30, और 15 3 जा 45, और 15 4 जा 60। ठीक है, तो ये 4 जा जाएगा। अब इनको हमें ऐड करना, तो इसमें देखो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। ये 5 है अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, तो इसके लिए एक अलग से मेथड लगेगा। क्या करना है, हमें इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करानी है। तो 5 तिया 15 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करा दो, 3 तिया 9 आ गया, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाया। 5 की मल्टीप्लाई 2 से करा दो, 5 दूनी 10 हो गया, बस मल्टीप्लाई। ये कितना आ गया 4/1। ठीक है, 4/1। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19/5 मल्टीप्लाई 4/5, सॉरी 1 ना 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 19 4 जा कितना होता है 9 4 36, हासिल 3 4 कम 4 5 6 7/15 1 जा 15। ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि 76/15। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा वाला। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर जो आपको ये बोर्ड मार्क्स समझ में नहीं आता तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। अब ये क्वेश्चन समझ में तो आया होगा, ठीक है, नहीं आया तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें बोर्ड मार्क्स के सारे रूल्स बताएंगे, कैसे क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं वो भी बताएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन 6, जिसका आंसर हमारा आया सेकंड, यानी कि 76/15। ठीक है, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम क्या मिलता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो कि सन 2003 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इसमें से हमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको हमें सॉल्व करना, मतलब भिन्न के रूप में इसे लिखना है। 1.25 को भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे, देखो हर नंबर के नीचे 1 होता, हमने पहले ही बता रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। अब यहाँ से जब डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल हटाने पर, यानी कि दशमलव हटाने पर, जितने दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं लिखी हैं उतने जीरो नीचे बढ़ जाते। तो कितनी संख्या लिखी, 2 संख्या लिखी तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा 125/100। अब ये देखो किससे कटेगा, किससे से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 25 से कट जाएगा। 25 5 जा और 25 4 जा, तो कितना हो गया 5/4। अब भी देखो कोई नहीं आ रहा,
सारे ये मिश्र भिन्न में, ये क्या अनुचित भिन्न में। तो इसको और सॉल्व करो। इस 4 से 5 को डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड कर दो 5 को भैया। 4 बन जा 4, घटाया तो कितना बचा 1। अब जो शेषफल होता है वो हमने कई बार बताया ऊपर जाता है, और जो आंसर आता है वो आगे आता है, जो बटा में पहले से ही वो बटा होता है। या जिससे भाग करते हैं वही अपॉन में आ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4th वाला ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है। अब 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग है। अब इन तीनों भिन्नों को जोड़ने पर इसमें से कौन सा आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में सन 2007 में मतलब 3 में पूछा गया था एग्ज़ाम में। ठीक है। तो इसका योग हमें बताना है इसमें से कौन होगा। तो इन तीनों का योग करते हैं यहाँ पे 4/3 प्लस 5/9 प्लस 6/18। तो इनका योग करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो इनका लासा निकाल लो या ऐसे ही कर लो। ऐसे कैसे करोगे? देखो 9 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 18 हो जाए। 9 2 जा 18, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 18 हो जाए। 6 से, ऊपर भी 6 से, 6 3 जा 18। अब सभी में 18 आ रहा तो हमने एक बार 18 लिख दिया। अब 6 4 जा कितना होता है 24, प्लस का निशान तो प्लस 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 10 प्लस का निशान तो प्लस 6 यहाँ पे आ गया। अब इनको ऐड कर दो। 24 और 6 कितना हो गया 30 और 10 कितना हो गया 40/18। अब इसको 2 से काट दो, जब 20/9 आ जाएगा, यानी कि 20/9 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा आ रहा है 4th बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा 9 है, जो कि 1/4 1/2 और 2/3 और 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यानी कि 4 भिन्न हमें दिए हैं, इन चारों भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में सन 2000 में ही पूछा गया, सन 2000 में ही पूछा गया था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें बड़े नंबर कौन सा बड़ा नंबर है इसके बताने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो इन फ्रैक्शनों को, इन भिन्नों को भाग करके देख ले, या फिर इन भिन्नों में जो हर होते हैं उनको समान करके देख लेते। तो हमको हर समान करने वाला अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से 1/4 यहाँ पे लिख लेते, 1/2 यहाँ पे लिख लेते, 2/3 यहाँ पे लिख लेते, 3/4। तो जितने नीचे हैं उन सबका हम यहाँ पे लासा निकाल लेते हैं। 4 3 2 4 का लासा निकालते हैं। पहले 2 से करते हैं, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2, ये 2 से करते हैं, ये 2, ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, ये भी 1, फिर 3 से करते हैं, ये 1 1 1 और 1, सब 1 1 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। ठीक है। अब इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है कि 12 हो जाए। यहाँ पे 12 आया, जब हमने एलसीएम निकाला 12 आ गया। ठीक है। अब हम 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। तो 4 में अगर जो 3 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो 12 आ जाएगा। 4 3 12, ऊपर कितना 3 1 3। अब ऐसे ही 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। तो 2 में अगर जो हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 1 6 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 3 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो हमारा 12 आएगा। तो नीचे 12, तो 4 दूनी 8, ऊपर भी आएगा। तो 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। तो 4 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 12 तो नीचे आएगा ही। 4 3 3 9। तो अब देखो सब में नीचे जो है डिनोमिनेटर हर सब में 12 12 बराबर है ना। तो अब हमें ऊपर वाले नंबर देख के सारे से बता देना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तो ये देखो 3 है, 6 है, 8 है, 9, तो इनमें से कौन सा बड़ा है 9। तो 9/12 हमारा बड़ा है भिन्न। जब 9/12 बड़ा भिन्न है तो हमारा ये 3/4 भी जो है भिन्न बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है। ऐसे अगर जब हमसे छोटा पूछता है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो छोटे के लिए जो ऊपर सबसे छोटा हो वही छोटा, यानी कि 3/12 हमारा सबसे छोटा है। तो यानी कि 1/4 सबसे छोटा होगा, यानी कि ये 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
लेकिन हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, तो बड़ी भिन्न 9/12 यानी कि 3/4, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन है, यही सही होगा। इसके बाद 10 क्वेश्चन जो है, 10th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या हमें बतानी। इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि हम आपको बता दे रहे हैं। क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये हमारा जो है फार्मूला होता है, जो कि याद करना पड़ेगा। इस फार्मूले में इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा ये फार्मूला। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल हमें 23/50 दिया, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दिया, 23/50 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर कह रहा है एक संख्या हमारी 46/50 है, तो हमारी पहली संख्या जो है 46/50 है, और दूसरी संख्या में बतानी है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या में बतानी, इसको निकालना है। तो जो नीचे है, जो डिवाइड में है, वो बराबर के इधर जाएगा तो उधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा ऊपर, और जो मल्टीप्लाई में है ऊपर वो नीचे आ जाएगा। यानी कि ये जो है यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 23/50 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। 50 ऊपर आया और 46 नीचे गया, ये 23 है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 50 एकम 50, 50 एकम 50, 23 एकम 23, 23 दूना 46, यानी कि कितना आ गया, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2। ऑप्शन हमारा ये आया, कितना, 1/2, जो कि ऑप्शन हमारा तीसरा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, तीसरा ऑप्शन जो है आंसर सही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड, यानी कि भिन्न वाले चैप्टर से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।